पूछना क्यों कहे माँ। अनुपमा अनुपमा। अनुपमा, तुम घर छोड़कर जा रही हो? वाई? I mean, जरूरत क्या है? अनुपमा, आई नो कि वनराज अभी गुस्से में है और इस घर पर अपना हक मांग रहा है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। और ना ही मैं ऐसा कह रही हूँ। देखो, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा और मेरा एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल होगा, ऑकवर्ड भी होगा, मगर वी और मैं कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर हाँ, हम तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहते। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो और कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम जो भी डिसीजन लोगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। और तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। वैसे भी आगे जाके सब कुछ तो मुझे ही संभालना है ना। सही कहा तुमने, आगे चलकर सब तुम्हें ही संभालना है। तो अच्छा होगा कि अभी से शुरू कर दो। लेकिन तुम्हारा यहाँ से जाना, I mean, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अनुपमा। तुम ये डिसीजन अपनी मर्जी से ले रही हो ना? हाँ। ठीक है, तो फिर प्लीज जाने से पहले सबको ये बात क्लियर कर देना, वरना सब सोचेंगे कि तुम मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही हो। वैसे भी सब मुझे गलत ही समझते हैं, तो ये ब्लेम भी मेरे ही सर आएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सबको बता के जाऊंगी। बापूजी, मामा जी, तोसू के पापा, तोसू, किंजल, समर। तुम दोनों में से बैग किसका है? अनुपमा, काव्या, ये बैग किसका है? मैंने कुछ नहीं कहा वी, बिलीव मी। तुम चाहो तो अनुपमा से पूछ लो। अनुपमा, ये बैग मेरा है, मैं इस घर से जा रही हूँ। बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है, मुझे कोई रोकिएगा मत, मुझे चलो। तंग आ चुका हूं मैं तुम औरतों के रोज रोज के ड्रामे से, तुम्हारी इस महानता से, तुम्हारे इस त्याग से। और अब जब तुमने मुझे बुरा बनाने का और यहां से जाने का फैसला कर ही लिया है, तो जाओ, खड़ी क्यों? गेट आउट, गेट आउट अनुपमा। क्या हुआ? नहीं जाना? अरे जिन्हें जाना होता है ना, वो चुपचाप रातों रात निकल जाते हैं। तुम्हारी तरह सबको बुलाकर यहां पे जाने का तमाशा नहीं करता है। तुम जाने वालों में से हो ही नहीं, तुम सिर्फ जताने वालों में से हो। त्याग की देवी के साथ किसी और को जाना? समर, किंजल, तुम्हें? एनीवन? अरे तुम्हारे तो भक्तों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। नाउ लीव। अनुपमा,
खड़ी क्यों? जस्ट लीव ना। अब आप लोगों को अनुपमा को गुड बाय कहना होगा। ये आप लोगों का पर्सनल मोमेंट है। इसमें रहकर मैं क्या करूंगी? अनुपमा, अब तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बाय अनुपमा। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूं? अच्छा, समर बुक कर देगा। तुम दोनों मुझे नहीं रोकोगे। सबको मेरी कसम, कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। जब भी कोई घर से बाहर जाता है, बेटी की विदाई होती है, बेटा बेटी बच्चे कोई भी अगर काम पे जाते हैं तो माँ हमेशा चौखट पे खड़ी होती, क्योंकि एक माँ ही है जो घर छोड़कर कभी भी नहीं जाती। लेकिन आज ये माँ घर छोड़कर जा रही है, पर घर छोड़ के जा रही है, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर नहीं, और वो भी बस 3 गली दूर। 3 गली। मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जहां मेरी मम्मी वहां मैं। मम्मी, आप कहीं नहीं जा रही हो। मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। मम्मी प्लीज, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। किंजल सही कह रही है भाभी। भाभी, अगर आप घर छोड़कर गई तो ये घर नहीं रहेगा। आप प्लीज रुक जाइए ना भाभी। बहू, जो हुआ वो भूल जाओ मेरी तरह, प्लीज मत जाओ। बहू, तुझे पता है ना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी तू चाहती है कि मैं तेरे पीछे पीछे तुझे रोकने के लिए आऊं। चल, बहुत थयु नाटक, अंदर चल। मैं मेरे बेटे के साथ हूँ और मैं मेरे बहू के खिलाफ नहीं हूँ। जानती हूँ, पर मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल है। भाई से और मुश्किल मत बनाइए। आप सभी जानते हैं कि मैं जो कर रही हूँ इस समय वही सही है। अनुपमा सही कह रही है। परिवार बहू से कुर्बानी में सब कुछ मांग सकता है, पर उसका आत्मसम्मान, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मांगने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तू जा बेटा, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अनुपमा गई? पता नहीं, चली जाएगी। मतलब रुक नहीं रही? तुम चाहते हो कि वो रुके? I really hope वो चली जाए। वाकई चली गई तो? हाँ, जाए तो जाए, आई डोंट केयर। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई और रास्ता हो तो बताओ। मेरी बेटी के जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा, पर उससे भी ज्यादा दुख तब होगा जब उसे मैं यहाँ घुट घुट के मन मार के जीते देखूंगा। उसे यहाँ रोक के उसकी परेशानियां और वनराज का गुस्सा तुम लोग बढ़ा रहे हो। इसे अगर प्यार है तो उसे जाने दो। गलती मेरी है बेटा कि मैंने तुझे अपनी बेटी का, बेटी के बाप की किस्मत में हमेशा बेटी की विदाई लिखी होती। जा, मैं सब कुछ संभालूंगा। समर, जा अपनी माँ को छोड़ के। सिर्फ इतना बता के जा कि स्वीटी को क्या कहूं। स्वीटी को न तो मैं संभाल पाऊंगा न तो तेरी बाप। तुझे पता है कि स्वीटी को पापा भी चाहिए और माँ भी। है कोई जवाब बेटी? जा, तुझे जाना है तो जा। बस स्वीटी के दुख का इलाज बता के जा। उसे दादा दादी नहीं,
माँ बाप ही संभाल सकते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर अब आप लोग मुझे उतना प्यार नहीं करते, इसलिए मैं अब आप सबकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। हम भी अब तेरा दिल कभी नहीं दुखाएंगे, ओके? कभी भी नहीं। लव यू पापा, आई लव यू मम्मी। स्वीटी, मैंने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। तेरे जाने की वजह मैं समझ सकता हूँ, पर इतनी नाजुक हालत में बताइए स्वीटी क्या कर बैठेगी? ऐसे सोचिए भी मत बापूजी। मेरी स्वीटी को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर है, उसकी मदद कर रही है, पर वो डॉक्टर है बेटा, माँ तो नहीं है ना। बस उसके ठीक होने तक रुक जा। उसके ठीक होने के बाद हम सब मिलकर उसे समझा देंगे कि तेरा यहाँ से जाना क्यों इतना जरूरी है। फिर तू चली जा। एक माँ अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती है और सम्मान भी। आज आत्मसम्मान हार गया बापूजी। ममता जीत गई, ममता जीत गई। ममता जीत गई बापूजी। तू अंदर चल मेरे साथ। समर, बैग ले ले मम्मी की। बापूजी प्लीज मत रोइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर के रिश्तों को रोकना एक मेरी बेटी है और कोई नहीं। मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, मेरे जैसी कड़क, तेरे जैसी मीठी। अगर आप एक कसम देती ना मम्मी तो मैं दो देता, दो देती तो चार देता, लेकिन आपको अकेले कहीं नहीं जाने देता। आप चिल्लाती, डांटती, मारती, चाहे जो करना है करती, लेकिन आपका पल्लू पकड़ के आपके पीछे पीछे चला आता मम्मी। मम्मी सच कहूं, आप वही करने जा रही थी जो काव्या आपसे चाहती है। आई एम सो श्योर कि ये उसी का ही गेम प्लान है। पापा को भी उसी ने ही भड़काया है मम्मी। शी नोज कि आपके यहाँ रहने से उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि आप इस घर में रहें। काव्या क्या सोचती है, क्या चाहती है, मुझे उसकी चिंता नहीं। चिंता है तो मुझे बस अपनी स्वीटी की है। कुछ पल के लिए भूल गई थी कि माँ का अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं होता। उसका अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, सब कुछ उसका नहीं उसके बच्चों का होता है। अगर मेरी स्वीटी आती और देखती कि मैं घर पे नहीं हूं तो वो टूट गई होती। अच्छा वो बापूजी ने याद दिला दिया। मैं रिलैक्स मम्मी, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्यों सोचना। एंड वील मेक श्योर कि ऐसा कभी हो भी ना। मम्मी वैसे मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मैं भी। मम्मी आप स्वीटी के लिए रुक गए, मेरे लिए, तोशु भाई के लिए। मेरे लिए भी नहीं। वेरी बैड। ये तो भेदभाव है, ना इंसाफी है। जुल्म है। अरे थोड़ा ज्यादा हो गया ना। है लेकिन है मम्मी, बहुत। चुप चुप तुम दोनों।
तेरी माँ हर दर्द सहन कर लेगी स्वीटी, पर तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देगी। आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया जो बहू को यहाँ रोक लिया। सही किया वो तो पता है, अच्छा किया कि नहीं पता। बहू का साथ देकर आपने वही किया जो आपको करना चाहिए। जैसे मैंने मेरे बेटे का साथ देकर वही किया जो मुझे करना चाहिए। एक तरह से अच्छा ही है, बहू और बेटे दोनों अकेले नहीं है, तुम दोनों पर अपना आशीर्वाद है। हाँ आशीर्वाद तो है, पर बटा हुआ घर नहीं बटा, पर प्यार भी बढ़ गया और आशीर्वाद भी। समर और किंजल अनुपमा के साथ, तोशु और स्वीटी मनराज के साथ। अब साथ रहेंगे तो साथ हो भी जाएंगे। बस ये देखना है कि वो मैदे की कटोरी बहू को यहाँ देख के क्या करती है। ठीक है, बेटे के लिए उसे भी झेलना पड़ेगा। वी, एक नई ओपनिंग आई है। इतनी रात को चाय पी रहे हो वी? हाँ, सर दर्द हो रहा थोड़ा। तुम अभी बाहर मत जाना, सब लोग अनुपमा को लेके बहुत ओवरवेल्ड हैं। शांति से रात गुजर जाना। तो तुम अपने रूम में ही रहना, गेस्ट रूम में रहना प्लीज। डोंट वरी वी, मैं अपने गेस्ट रूम में ही रहूंगी। गुड, मैं भी बस अभी सोने जा रहा हूँ। वी, आर यू ओके? सच कहूं तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे हल्का महसूस हो रहा है। आई अंडरस्टैंड वी, तुम्हारे दिल का गुबार जो निकल गया। वैसे अच्छा हुआ जो तुमने सबको बोल दिया, अब बोलना जरूरी हो गया था, वरना सब कहते रहते और तुम सुनते रहते और अंदर ही अंदर घुटते रहते। अब तुम देखना वी, कोई तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहेगा, मगर एक बात है वी, जो तुमने कहा ना, प्लीज उस पर अमल करना। ओके? मतलब ये कि बाबूजी से प्रॉपर्टी के बारे में बात करना, और ये बात को बस बातें ही मत रहने देना। काव्या, तुम फिर से ये सब... वी सुनो प्लीज, तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है, चीखना है, गुस्सा करना है, जो करना है कर लेना, लेकिन अभी मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अनुपमा के पास उसके बच्चे हैं, उसकी बहू किंजल एक करोड़पति की बेटी है। वो एक फोन करेगी और राखी दवे अपनी तिजोरी लेकर हाजिर हो जाएगी यहाँ पर, और किंजल के लिए बंगला खड़ा कर देगी, और फिर किंजल अनुपमा को अपने साथ रख लेगी। वी, अनुपमा, समर, किंजल, तोशु, ये लोग सब अच्छा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बट वी, व्हाट अबाउट यू? देखो वी, अनुपमा अगर अपने मायके में रहे या फिर किंजल के साथ रहे, अनुपमा की लाइफ तो सेट है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वी, तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले तो जॉब के लिए और उसके बाद जॉब पर टिके रहने के लिए, और वी उसके ऊपर बापूजी और पाकी की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर ही है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।